सभी को सादर नमस्ते और श्रावण मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपका मित्र नरेंद्र सिंह डुंगरियाल और आज का जो हमारा विषय है वो एक प्रश्न पे है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आज के जो सावन जिसको कह दिया है, वैसे सावन नहीं है, श्रावण है, कि श्रावण महीने में दूध नहीं पीना चाहिए और दूध को शिवलिंग पे गिरा देना चाहिए। और फिर उसके पीछे तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ तो आस्था के नाम पे तो बड़ी बड़ी तलवारें खींच जाती है। तो मैं उस विषय पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा कि जो श्रावण मास है, जिसको कि हमने अपना जैसे सारा धर्म ही जो हमारा आर्यव्रत था, आर्यव्रत से होते होते हम हिंदू पहुँच गए, जिस हिंदू का भी कोई संस्कृत में आज तक कोई मीनिंग नहीं है। तो उसी तरह से जो श्रावण था, श्रावण का आज विकृत रूप होके सावन पहुंच चुका है। तो सावन का कोई अर्थ नहीं है, जो अर्थ है वो श्रावण का है। तो श्रावण जो होता है उसे कहते हैं, ये होता है श्रु, एक धातु होती है, श्रु धातु से बनता है और इसका अर्थ होता है सुनना। और जो इसके बाद जो अण प्रत्यय इसमें लगता है, तो अण प्रत्यय होने के कारण इसको कहा जाता है कल्याण या भद्र भी कहते हैं। तो जो श्रावण का अर्थ हो जाता है वो होता है मतलब क्या, भद्र सुनना। भद्र मतलब कल्याणकारी, जो मैंने बोला। तो कल्याणकारी क्या है, वो है वेद वाणी। तो ये जो श्रावण मास है ये वेद सुनने के लिए, वेदों को सुनने के लिए, क्योंकि ये हमेशा से ही क्या रहा है कि हमारे जो वेद रहते हैं वो श्रुति में रहे हैं। अब लिखित तो अब हुए हैं कुछ समय बाद, जब वेद व्यास जी ने इनको लिखा, मतलब लिखित में हमें दिए, लेकिन उससे पहले श्रुति थे। और अभी भी जो गुरुकुल परंपरा में ये श्रुति ही होते हैं, मतलब गुरु उनको अपने शिष्य को सुनाता है, शिष्य फिर आगे गुरु बनता है और अपने शिष्य को सुनाता है। तो इस तरह से परंपरा श्रुति है। तो श्रुति से श्रावण, तो ये जो पूरा ये मौसम है, इस मौसम में सारा का सारा खूब बारिश रहती है, लोगों के जो फसलें होती हैं जैसे सिंचाई वगैरह का सारा काम निपट जाता है। तो इसका अब वो थोड़ा थकान उनको कम करनी होती है और अब उनके पास थोड़ा सा समय होता है, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम होता है और जो गाय वगैरह चराते हैं तो गाय वगैरह जंगल जाना थोड़ा कम हो जाती हैं। तो इस तरह से उनके पास क्या होता है, थोड़ा काम की कमी होती है। और ये श्रावण मास होता है, इस महीने में जितना हो सकता है स्वाध्याय किया जाता है, जितना हो सके उतना श्रुतियों, मतलब जो श्रुति हैं यानी कि वेद हैं, वेद मंत्रों को सुनना और उनका स्वाध्याय करना होता है। तो इसलिए ये श्रावण मास है। आज श्रावण मास का अर्थ केवल ये ले लिया कि मंदिरों में जाओ और दूध के पैकेट चढ़ाओ। वो दूध भी बेचारा पता नहीं कैसा कैसा दूध चढ़ाते रहते हैं, और फिर अगर कुछ बोल दोगे तो कि जी ये तो आस्था का विषय है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब एक आपको पता है बकरा ईद आने वाली है, बकरा ईद पे खून बहाया जाएगा। तो उस खून बहाने से अच्छा है कि हम गाय पाल के दूध बहा रहे हैं, तो उस स्थिति से तो बहुत अच्छा है। लेकिन धर्म की स्थिति में अगर देखा जाए तो वो भी कहीं पर भी उचित नहीं है। तो उसके लिए पहले हमें शिव को समझना होगा कि शिव हैं क्या। तो शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। तो कल्याणकारी कौन है, वो परम पिता परमेश्वर जो सच्चिदानंद है, जो सत्य है, जो हमेशा से है, जो कभी ना तो जन्म लेता है ना कभी मरेगा, वो ईश्वर। जो चित्त है, जो चेतन है, चेतन होने के साथ साथ वो हमको सबको उनके कर्म फल अनुसार, कर्म व्यवस्था में हमें हमारे कर्मों के अनुसार जो भी उचित व्यवस्था होगी वो हमें प्रदान करता है। और आनंद, जो जिसको कभी किसी की भी चमचागिरी पसंद नहीं, उसे कोई मतलब नहीं, वो आनंद में है। तो सुख स्वरूप जो है वो ईश्वर। तो शिव एक परम पिता परमेश्वर का नाम है जो कल्याणकारी है सबके लिए। तो ये वेदों में वो शिव है। वो शिव मैं आपको बताता हूँ, ये यजुर्वेद का अध्याय 16वां का एक मंत्र आता है। अध्याय 16वां का 41वां जो मंत्र आता है, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो ये वेद मंत्र है। और ये वेद मंत्र का अर्थ जो होता है वो होता है, जो मनुष्य सुख को प्राप्त करने हारे परमेश्वर और सुख प्राप्ति के हेतु विद्वान का भी सत्कार, कल्याण करने और सब प्राणियों को सुख पहुँचाने वाले का भी सत्कार
मंगलकारी और अत्यंत मंगल रूप पुरुष का भी सत्कार करते हैं, वह कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि मनुष्यों को चाहिए कि प्रेम भक्ति के साथ सब मंगलों के दाता परमेश्वर की ही उपासना और जो वो ईश्वर है परमात्मा सेनाध्यक्ष का सत्कार करें, जिससे अपने अभिष्ट कार्य सिद्ध हों। या इसका दूसरा अर्थ आप इस तरह से ले सकते हैं कि जो सुख स्वरूप और संसार के उत्तम सुखों को देने वाला, कल्याण का कर्ता, मोक्ष रूप और धर्म के कामों को ही करने वाला, अपने भक्तों को धर्म के कामों में युक्त करने वाला, अत्यंत मंगल रूप और धार्मिक मनुष्यों को मोक्ष देने हारा है, उसको हमारा बारंबार नमस्कार हो। तो इसमें शिव भी आया है, शंकर भी आया है, और इन सब का अर्थ क्या हुआ? वो कल्याणकारी है। तो वो है परमेश्वर जो कि निराकार है, सर्वव्यापक है, आप में, हम में, सृष्टि के हर कण कण में जो विद्यमान है, या यूँ कहिए कि सारा ब्रह्मांड जिसके अंदर है, वो शिव है, वो परमपिता परमेश्वर है। अब दूसरा जिसको हम बोलते हैं कि महामंत्र भी इसमें आता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो इसमें इसका अर्थ भी ऐसे ही होता है। ये यजुर्वेद का ही अध्याय 3 का 60वां मंत्र है, जिसे महामृत्युंजय मंत्र भी कहा जाता है। तो सभी जो भी मंत्र वेदों के मंत्र हैं, उसको भी किसी भी एक मंत्र को आप पढ़ के उसके साथ चलना शुरू कर दोगे तो आपका जीवन वैसे ही मोक्ष की तरफ ले जाने वाला आपका जीवन हो जाएगा। तो इसका भी अर्थ आपको मैं बता देता हूँ। इस मंत्र में क्या होता है कि आत्मा और समाज के बल को बढ़ाने वाला रुद्र रूप जगदीश्वर है, उसकी निरंतर स्तुति करें। इसकी कृपा से जैसे खरबूजा फल पककर लता के संबंध से छूटकर अमृत के तुल्य होता है, वैसे हम लोग भी प्राण व शरीर के वियोग से छूट जावें और मोक्ष रूप सुख में श्रद्धा रहित कभी न होवें, तथा हम लोग उत्तम गंध युक्त रक्षा करने हारे स्वामी को देने वाले सबके अध्यक्ष जगदीश्वर का निरंतर सत्कार पूर्वक ध्यान करें और इनके अनुग्रह से जैसे खरबूजा पक कर लता से संबंध छूटकर अमृत के समान मिष्ट होता है, वैसे ही हम लोग भी इस शरीर से छूट जावें, मोक्ष और अन्य जन्म के सुख और सत्य धर्म के फल से पृथक न होवें। और हम लोग इसका अर्थ क्या लेते हैं कि हे भगवान, हमारा जो ये शरीर है ये बचा रहे, ये कभी ख़त्म ना हो। इसमें ये बोला गया है, इस मंत्र का भावार्थ हम देखेंगे तो इसमें क्या है कि मनुष्य लोग ईश्वर को छोड़कर किसी की उपासना न करें, क्योंकि वेद से अवहित और दुख रूप फल होने से परमात्मा से भिन्न दूसरे किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए। जैसा खरबूजा फल लता में लगा हुआ अपने आप पककर समय के अनुसार लता से छूटकर सुगंध स्वादिष्ट हो जाता है, वैसे ही हम लोग पूर्ण आयु को भोग कर शरीर को छोड़ के मुक्ति को प्राप्त हुए, कभी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान व परलोक की इच्छा से अलग न होवें और न कभी नास्तिक पक्ष को लेकर ईश्वर का अनादर भी करें। जैसे व्यवहार के सुखों के लिए अन्य जल आदि की इच्छा करते हैं, वैसे ही हम लोग ईश्वर वेदोक्त और मुक्ति होने के लिए निरंतर श्रद्धा करें। तो ये शिव के बारे में मैंने आपको ये बता दिया है, और इन मंत्रों का आप थोड़ा सा मनन कीजिएगा कि इसमें हमें उपासना ही करनी है। कहीं पर भी ये नहीं है कि मंदिरों में लाइन में लग जाओ और फिर आप शिव के ऊपर दूध चढ़ाओ। हाँ, ये मैंने ज़रूर बता दिया कि वो खून चढ़ाने से तो अच्छा है कि दूध चढ़ा दो, लेकिन ये दोनों की दोनों वेद विरुद्ध ही हैं। वेदों में इनका कहीं पर भी कोई भी प्रमाण नहीं है कि अब दूसरी बात है कि जो कहते हैं कि भाई इसमें भांग चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, तो देखो भांग का मैं आपको चरक संहिता से बता देता हूँ। भांग के अंदर क्या होता है, एक कैनाबिलोन नाम का एक रसायन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि किसी को दमा है या भूख नहीं लगती है, सर में दर्द है ना, और तो इसमें दो तरह की चिकित्साएं होती है। एक होती है मतलब धूम्र चिकित्सा, और एक होती है जो हम औषधियाँ लेते हैं, ठीक है। तो धूम्र चिकित्सा में क्या करता है, थोड़ा सा जो भांग है, भांग के पत्तों को थोड़ा सा उसको बना के और उसको मतलब जैसे आज सिगरेट पीते हैं ना, चिलम से इसको फूंकते हैं। तो ये बहुत मतलब ये इस तरह का एक बहुत आयुर्वेदिक के तरीका है।
इससे इस तरह की बीमारियों को ख़त्म किया जाता है। तो भांग का अर्थ ये होता है। तो अब लोगों ने जैसे घरों में तुलसी लगा देते हैं, लेकिन तुलसी का महत्व तो नहीं पता, वैसे ही भांग का महत्व तो पता नहीं है, लेकिन भांग को लोगों ने उसको शिव के ऊपर चढ़ा दिया और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो इसका कहीं पर भी इस तरह से जिक्र नहीं है। हाँ, कैनाबिलोन नाम आप ढूंढ लीजिए, कैनाबिलोन का आपको पता चल जाएगा। ये बहुत अच्छा कोर्टिसोल बढ़ाने का काम करता है, और ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी मात्रा में इसको एक औषधि के रूप में लिया जाता है। ठीक। अब दूसरी बात, जो ये कहते हैं कि दूध जहर हो जाता है, तो जहर नहीं होता है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा हमारा जो शरीर है वो शरीर किस चीज़ से बना हुआ है। वो शरीर बना हुआ 5 मूलभूत तत्वों से। ठीक है। और वो तत्व कौन कौन से हैं? वो हैं वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश तत्व। तो जो वायु तत्व है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन तत्वों की अगर शरीर में एक भी कमी हो गई तो उसमें क्या हो जाएगा कि हमें कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। तो इन बीमारियों को दूर करने के लिए, वायु तत्व को बढ़ाने के लिए गौमूत्र सबसे अच्छी औषधि है। जल तत्व के लिए बढ़ाने के लिए दूध सबसे अच्छा है। अग्नि तत्व के लिए घी, पृथ्वी तत्व के लिए गौमय और आकाश तत्व के लिए छाछ। ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, कभी भी इनसे जो बीमारियां होती है उनको निपटने के लिए ये चीज़ें हमें चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम अगर प्रमाण देखेंगे तो सारे, चाहे वो किसी भी संहिता में जाओ, क्या है, दूध के अंदर 70% के लगभग, 75% के लगभग जल होता है। ठीक है। तो जल तो इसमें व्यापक तो होता है, लेकिन ये श्रावण जो मास होता है इसमें क्या होता है, बारिश का मौसम होता है। तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि जो हमारा अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व जो है इसका जो संचारक कहा जाता है वो कहा जाता है सूर्य को। तो इसमें क्या होता है, सूर्य कम आता है, मतलब उस समय पे सूर्य का आना कम हो जाता है, मतलब सूर्य दिखता नहीं, बादल रहते हैं और पानी बरसता रहता है। तो जल तत्व की अधिकता होने लग जाती है शरीर में थोड़ा, और अग्नि तत्व हमें मिलता नहीं, एक्टिव नहीं होता। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अग्नि तत्व क्या करता है, जटाग्नि को बढ़ाता है, और कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसको पचाने में बहुत सहायक होता है। साथ ही जो सूरज की किरणें होती हैं, जब सूरज होता है तो बैक्टीरिया बहुत कम हो जाता है, तो बैक्टीरिया मर जाता है। तो इससे भी हमें बीमारियां नहीं होती, जैसे पेचिस वगैरह लगती हैं, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं। ठीक। तो इन चीज़ों के लिए हमें अग्नि तत्व की ज़रूरत पड़ती है। और जो दूध होता है, दूध क्या होता है, एक संपूर्ण आहार है। दूध को संपूर्ण आहार बताया गया, चाहे वो अथर्ववेद में आप देख लीजिए, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा स्क्रीन पे, या चरक संहिता में, या हर जगह पे ये है कि दूध को हमेशा पिए, दूध को कभी भी नष्ट ना करें, दूध हमेशा पीना है, चाहे वो कोई भी मौसम है। हाँ, इस मौसम में बैक्टीरिया ज़्यादा होने के कारण आपको दही छोड़ देनी है, दही का सेवन नहीं करना होता है, क्योंकि इस समय में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा आपके शरीर में कोई भी चीज़ की अधिकता हो जाएगी, क्योंकि जल तत्व तो इस समय एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। और जल तत्व बढ़ने से के साथ साथ जब आप इसमें दही खाना शुरू कर देते हो तो दही में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो आपके शरीर को थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आपको किसी को हैजा हो जाएगी, पेचिस वगैरह लग जाते हैं, तो इस तरह के लिए भाई ये सारी चीज़ है। अब अगर हम गाय के दूध की बात करें तो जो 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 100 ग्राम दूध होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है 5.26 ग्राम, वसा होता है 3.25 ग्राम, प्रोटीन होता है 3.22 ग्राम, और पानी होता है इसमें 88.32 ग्राम। विटामिन से 3% होता है, B1 3%, B2 12%, B12 जो बुद्धि के लिए बहुत ज़्यादा कहा जाता है वो 18%, विटामिन डी 20%, महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है, कैल्शियम 11%, मैग्नीशियम 3%, पोटेशियम 3%। तो इस तरह से इसका जो दूध का पूरा मिश्रण मैंने आपको बता दिया है। तो दूध हमेशा ही बहुत उचित है, बस इसको बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ना खाएं, और ना इसको जैसे आजकल है, तो आजकल क्या होता है कि मैंने आपको जैसे बता दें, जटाग्नि कम होती है, दूध संपूर्ण आहार है, पचने में थोड़ा समय लेता है। जब सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य आपके शरीर में पड़ता है सुबह, तो एक्टिव होता है, तो जब रात को, इसीलिए रात को दूध पिया जाता है कि रात को दूध पीने से उसको समय मिल जाता है पचने के लिए, और सुबह सूर्य की किरणें जैसे ही आती हैं तो वो आपकी जटाग्नि एकदम एक्टिव हो जाती है, और आपका सारा जो दूध है वो अच्छे से पच जाता है, आपके शरीर को लग जाता है। तो इसमें क्या होता है, श्रावण मास में थोड़ा सा जैसे गाय जो है वो जंगल जाना कम कर देती है, तो जो हमारा आयुर्वेद है, चरक संहिता है, उसके अंदर यही बताया गया है
कि जो गायां हैं वो चरती हुई होनी चाहिए, चलती हुई, मतलब जो जंगलों को जाती हो, वहीं से घास अन्न खाती हो और फिर वो घर आती हो, उसका दूध ही श्रेष्ठ है और उस गाय को धूप लगती हो। ठीक है, तो गाय का ये, औरों का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और तो भैंस वगैरह न जाने क्या क्या जो भी पशु हैं उनकी मैं अभी फ़िलहाल बात नहीं कर रहा हूँ, केवल गाय की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गाय का ही दूध सबसे श्रेष्ठ आयुर्वेद में माना गया है। तो उस स्थिति में क्या हो जाती है, गाय जब घर में रहती है, घर में बंधी होती है, तो उसके अंदर एक जो अमोनिया नाम सुना होगा, अमोनिया की मात्रा हल्की सी बढ़ जाती है, क्योंकि उसको सूरज नहीं मिल पाता और वो चलती फिरती नहीं, उसकी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। तो अमोनिया बढ़ने से भी हमारे हमारे अंदर क्या हो जाता है, थोड़ा गैस, जो गैस होती है ना, गैस्ट्रिक गैस बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि अब कार्य कर नहीं रहे हैं, घर में बैठे हैं, श्रावण कर रहे हैं, केवल वेदों को सुन रहे हैं, ज़्यादातर हमारा फिजिकल वर्क हो नहीं रहा है। तो इस स्थिति में बोलते हैं कि थोड़ा दूध कम कर लीजिए, दही तो खाना ही नहीं है, क्योंकि दही में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा उस समय हो जाता है और उससे आपको खांसी जुकाम वगैरह होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसके अंदर पूरा साइंस है, और बिल्कुल भी कहीं पर भी किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं है, मैं आर्ष ग्रंथों की बातें कर रहा हूँ, बाकी पुराणों में तो क्या क्या है वो आप ही पढ़िए, लेकिन मैं आर्ष ग्रंथों की बातें कर रहा हूँ, चाहे वो ऋषि मुनियों के ग्रंथ हो, वेदों की बात कर रहा हूँ, या जो भी संहिताएं हैं, चरक संहिता हो, चरक संहिता जैसी जो भी संहिताएं हैं, उनमें भी कहीं पर भी इस तरह की बातें नहीं हैं कि आप दूध को उठा के फेंक दीजिए, या मतलब किसी शिव मंदिर में चढ़ाइए या कहीं चढ़ाइए। तो आप इस चीज़ों पे विचार कीजिए, क्योंकि शिव जो है वो किसी का, शिव क्या हुआ है कि देखो, मैं थोड़ा सा शिव के विषय में और बता दूं, कि जैसे वेदों में नाम है शिव, शिव बोलते हैं कल्याणकारी को, जैसे विष्णु कहते हैं पालनहारक को, जो सारे सारे सर्व व्यापक होकर सबका पालन कर रहा है, उसको विष्णु कहा जाता है। विष्णु, ब्रह्मा कहा जाता है निर्माण करने वाले को, है तो वो एक ही परमात्मा, तो उसके नाम अलग अलग हैं। अब उन्हीं के नामों से, जैसे उनके गुण हैं, उन्हीं के नामों से जो कुछ लोग, जैसे बाद में कोई ऋषि मुनि पैदा हुए या हम, हमारी संतानें होती हैं, हम उनके नाम उन वेदों से जैसे शिव निकाल के रख दिया। तो एक शिव आदि योगी शिव भी हुए, आदि योगी शिव हुए। रामायण में भी शिव जी का वो आता है कि जो रामायण में आता है ना, एक बालकांड के 23वें सर्ग में आता है कि उसके बारे में बताया जाता है कि शिव की कोई कुटिया है, कुटिया थी यहाँ पे, इस तरह का वर्णन आता है। महाभारत में भी आता है, जब अर्जुन पशुपत अस्त्र के लिए जाते हैं तो वहाँ पे शंकर का वर्णन आता है। तो शिव अलग थे, यहाँ पे शंकर अलग हैं, महाभारत में, महाभारत के शंकर अलग हैं। तो इस तरह से वहीं के नाम को उठा उठा के जो आगे ऋषि मुनि हुए, उन्होंने परंपराओं में वो नाम लिए। तो एक तो ईश्वर का नाम हो गया शिव, और एक शिव आदि योगी शिव भी हुए। आदि योगी शिव जिनको बोलते हैं कि ना, कि उनकी तीन आंखें थी, तो तीन आंखों का अर्थ ये नहीं होता कि उनके सर में एक और आंख लगी हुई थी और उससे वो देख रहे हैं, नहीं। तीसरे आंख का अर्थ होता है कि जो योगी होते हैं वो हमेशा ध्यान में, समाधि में, योग कहते हैं समाधि को, समाधि तो योग का अर्थ होता है समाधि। तो समाधि में जो क्या करते हैं, अपनी काम वासनाओं, बोलते हैं ना कि उन्होंने क्या बोलते हैं, कामधेनु को जला दिया था अपनी तीसरी आंख खोल के। तो काम क्या है, कामधेनु मतलब जो वासनाएं अंदर से निकल रही हैं उन सबको नष्ट कर देते हैं। जैसे ऊपर आई, उनको अपनी तीसरी आंख, मतलब अपनी ज्ञान की आंख से उसको ख़त्म कर देते हैं। ऐसा कोई नहीं कि किसी के सर में यहाँ पे तीसरी आंख है और उससे वो देख रहा, नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि जो योगी होते हैं, या जो भी आप भी योगी बनोगे, अभी आप भी समाधि वगैरह करने लगोगे, संध्या करना शुरू कर दोगे, तो धीरे धीरे आप भी जब समाधि लेने लग जाओगे, तो आप भी क्या करोगे, आपके अंदर की जो गलत विचार हैं, वासनाएं हैं, उन सबको आप क्या करोगे, अपनी तीसरी आंख से अंतर, जो ये तीसरी आंख जो आपको निरीक्षण करने के लिए है, ज्ञान की जो आंख है, उसी से उसको भस्म कर दिया जाता है, जो भी काम वासनाएं हैं। तो इसका अर्थ ये होता है। जो जहर की बात करते हैं कि उन्होंने जहर पी लिया, तो जहर का अर्थ ये होता है जो भी चीज़ें गलत विचार आ रहे हैं वो गले से बाहर ना आए, गले में ही दब के मर जाएं, उनसे बाहर ना आए। किसी को गाली देने का मन हो रहा है, अब गाली बाहर ना निकले, मतलब यहीं पे ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से इनका एक अलंकारिक रूप में इन चीज़ों को योगी के बारे में बताया जाता है। तो मैंने आपको कोशिश करी है कि शिव, एक तो वेदों के शिव जो निराकार परमेश्वर हैं और सदा रहते हैं, और कुछ उनके नामों से हमारे पूर्वज हुए हैं, वो भी शिव हुए हैं। बहुत सारे शिव हुए हैं, शंकर हुए हैं, न जाने कितने, जैसे बहुत सारे राम जी हुए हैं। लेकिन हमको सब एक ही तराजू में एक को पकड़ के बैठ जाते हैं कि यही सारे थे। लेकिन जब आप ग्रंथों को पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, महाभारत पढ़ोगे, तो आपको पता चलने लग जाएगा कि नहीं, ये जो शिव हैं ये कोई और हैं, जो शंकर हैं ये कोई और हैं, योगी कोई और हैं, और ये साइंटिस्ट जो थे बहुत बड़े, जिन्होंने ये पाशुपत अस्त्र वगैरह बनाए, वो कोई और थे। तो भिन्नताएं आपको नज़र आने लग जाती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, केवल टीवी सीरियल और
बस जो कथावाचकों ने कुछ हमको बता दिया उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो उम्मीद है थोड़ा वीडियो भी लंबा हो गया है, फिर इस विषय में अगर आपको कुछ और चर्चाएँ चाहिए होगी तो आप कमेंट कीजिएगा। और आपने ये बहुत ध्यान से सुना और मैंने कोशिश करी है कि आपको बताने की। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।